तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जितने भी अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, जो भी 2024 में जैन से लेके अगस्त तक दिए गए हैं, वो सारा हम एक ही लेक्चर में हमने आप लोगों के लिए वो कवर किया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो कि नाम में ही एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है, एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। और हम बात करेंगे आज ये किसको हिंदुस्तान में दिया गया है। अगर हम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की बात करेंगे तो इंडिया का हाईएस्ट रिकॉग्नाइजेशन पुरस्कार माना जाता है, अवार्ड माना जाता है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अब इस जो ये अवार्ड है, इसका जो कि होना है 23 अगस्त को, इसका फर्स्ट एडिशन होना है। उस हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। 23 अगस्त को ये होना है और ये दिया जाएगा इसरो चंद्रयान 3 टीम जो है, चंद्रयान 3 की जो टीम है उसको, ये विज्ञान टीम को ही दिया जाएगा फॉर देयर वर्क इन स्पेस साइंस। याद रखिएगा, मैं फिर से आपको एक बार बोलूँ, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो कि 23 अगस्त को होना है, इसका फर्स्ट एडिशन होना है 2024 में, और जो कि विज्ञान टीम को दिया जा रहा है चंद्रयान 3 पे जिसने वर्क किया है इन स्पेस साइंस में। ठीक है। और दूसरा बात अगर हम करेंगे, विज्ञान रत्न अवार्ड जो कि प्रोफेसर जी पद्मनाभन को दिया जाएगा। ये अगर हम प्रोफेसर पद्मनाभन जी की बात करेंगे, ये रहे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनको ये विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाएगा फॉर हिज लाइफ टाइम अचीवमेंट इन बायोलॉजिकल साइंस में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। अभी तक की अगर हम बात करेंगे, 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की कैटेगरी है, उसमें से एक विज्ञान रत्न अवार्ड है जो कि इनको जहाँ जो मैंने अभी प्रीवियस में बोला इनको दिया जाएगा। और दूसरा विज्ञान टीम अवार्ड है जो कि इसरो चंद्रयान 3 को मिलेगा। एंड विज्ञान श्री अवार्ड, देखिए इसके बारे में आपको नहीं पूछेंगे। और उसमें विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 18 है। लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा, जो मैंने रेड लाइन में यहाँ पे लिखा, विज्ञान रत्न अवार्ड और विज्ञान टीम अवार्ड, इसमें आपको याद रखना विज्ञान टीम अवार्ड चंद्रयान 3 टीम को मिलेगा। और विज्ञान रत्न की अगर हम बात करेंगे, वो दिया जाएगा प्रोफेसर जी पद्मनाभन को इन बायोलॉजिकल साइंस में। ओके। तो बात करते हैं ओलंपिक्स की। इंडिया मेडल ओलंपिक्स इन 2024 में अगर हम देखेंगे तो मनु भाकर को उसने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिया है फॉर शूटिंग। और कौन से इवेंट में, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में, जिसने ब्रॉन्ज का मेडल जीता है। अगर हम अब मनु भाकर और उसका जो वहाँ पे दूसरा, इसमें जो शूटिंग में वहाँ पे दूसरा पार्टनर आ गया था साराबोजित सिंह को, यहाँ पे भी इन्होंने फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए। और इवेंट कौन सा था, मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल में, और स्पोर्ट था शूटिंग की। ओके, चलिए स्वप्निल कुसाल की बात करेंगे। इसने भी इंडिया को इस टाइम ब्रॉन्ज मेडल दिया है। हालांकि इस पे इसने लास्ट टाइम गोल्ड जीता था, लेकिन इस टाइम इसने ब्रॉन्ज जीता है। नहीं सॉरी, वो दूसरा वाला था, सॉरी वो दूसरा वाला है। ठीक है, स्वप्निल कुसाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में, मेंस 50 मीटर 3 पोजीशन में। और अगर हम इंडियन हॉकी टीम की बात करेंगे तो मेंस इवेंट में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, नीरज चोपड़ा की बात करेंगे। इसके बारे में बात कर रही थी, लास्ट टाइम ये गोल्ड जीत के आए थे, इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम ये गोल्ड जीत के आएंगे, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली बट टू सम एक्सटेंट वेरी गुड, इसने यहाँ पे सिल्वर मेडल इंडिया को दिया है एथलेटिक्स में, मैन जेवलिन थ्रो में। ठीक है। अगर हम अमान श्रावत की बात करेंगे, रेसलिंग की अगर बात करेंगे तो रेसलिंग में अमान श्रावत जी ने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिया है। और स्पोर्ट कौन था, मैंस फ्री स्टाइल 57 kg। ओके बेटा, चलिए दूसरा अवार्ड है चैंपियन ऑफ द ईयर ऑफ फिजी। फिजी तो आपने सुना होगा, एक आइलैंड है, पैसिफिक ओशन में है। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वहाँ का, चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और ये वहाँ पे दिया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, जो इंडिया की प्रेसिडेंट है। जब वो वहाँ पे 2 दिन की विजिट के लिए गई थी फिजी में, वॉज कन्फर्ड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बाई प्रेसिडेंट विलियम कैटोनेवरी ने। इनको वहाँ पे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फिजी का, उनको यहाँ से उन्होंने यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट को द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पे ये अवार्ड दिया है। तो उस हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फिजी का, तो पहली बार वो ये अवार्ड किसी इंडियन को दे रहे हैं, तो उस हिसाब से भी एग्जाम पर्सपेक्टिव हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। ओके बेटा, इसको तो सारे जानते होंगे, बहुत अभिनव बिंद्रा है, काफ़ी रोल इन्हें ओलंपियाड्स में अपना प्ले किया है। तो अगर उस हिसाब को लेके अगर हम अभिनव बिंद्रा जी की बात करेंगे, इसको प्रेस्टिजियस ओलंपियाड जो अवार्ड है वहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपियाड कमेटी का, वहाँ पे इनको दिया जाएगा। दिस रिकॉग्निशन विल बी फॉर्मली प्रेजेंटेड ड्यूरिंग 142nd इंटरनेशनल ओलंपियाड कमेटी सेशन जो हो रहा है पेरिस में। ये कि आज 12 अगस्त है, परसों जो होना था 10 अगस्त में, जहाँ पे देखिए आप सबको पता है 11 अगस्त जो भी ओलंपियाड जो गेम्स है वो सब क्लोज होने वाले हैं। लेकिन ओलंपियाड गेम्स क्लोज होने से पहले एक मीटिंग होनी थी 10 अगस्त 2024 को, वहाँ पे अभिनव बिंद्रा को ये अवार्ड दिया गया है। द ओलंपियाड ऑर्डर, द इंटरनेशनल ओलंपियाड
कमिटी ने जो हाईएस्ट अवार्ड है एक्नॉलेज किया है अभिनव बिंद्रा को इस बारी। तो ये उस हिसाब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है कि फर्स्ट इंडियन जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडियन को अभिनव बिंद्रा जी को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया है 10 अगस्त, जो कि ओलंपिया गेम क्लोज होने से पहले एक जो सेशन था, एक जो मीटिंग होनी थी पेरिस में, उसमें। ठीक है, चलिए ओके बेटा, यहाँ पे तो आपने तभी न्यूज़ में देखा होगा, जो भी करंट अफेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जो भी यूपीएससी जेकेएस या आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अक्सर न्यूज़ तो सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे जब पीएम मोदी हमारे जो रशिया के विजिट पे गए थे, वहाँ पे इनको जो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, वहाँ पे उनको ये अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट इंडियन को मिल रहा है, पहली बार मिल रहा है, इसलिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। ठीक है, ओके। ग्रैंड पिक्स अवार्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो भी एसएससीएल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जेकेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 77 कैनन फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है, ये मिला है बेटा पायल कपाड़ियाज फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उनको ये ग्रैंड पिक्स अवार्ड मिला है। ओके, तो चलिए इसी कैनस फिल्म फेस्टिवल की बात करेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? इस अनुसुया सिंह गुप्ता, जो कि इंडिया की पहली वुमेन बनी है जिसने ये अवार्ड लिया है फॉर हर फिल्म शेमलेस। यहाँ पे इसको बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है। ठीक है बेटा, चलिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 फॉर द नॉवल कैरोस, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बुकर प्राइज के बारे में आपने बहुत टाइम से आप सुनते आ रहे होंगे, तो इस बार जो ये 2024 में ये एक नोवेल कैरोस को मिला है, जो कि जर्मन ऑथर जेनी अफनबैंक को मिला है। और अगर हम ट्रांसलेटर की बात करेंगे तो मिचेल हॉफमैन को यहाँ पे मिला है कैरोस के लिए। याद रखिएगा, जिसका ये जो ऑथर है वो जेनी अफनबैंक है और उसका जो ट्रांसलेटर है मिचेल हॉफमैन। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। ओके, विटली गोल्ड अवार्ड जिसको हम ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं, इस बार ये किसको मिला है? असम से है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मान, जो असम से रहने वाली है। और किसके लिए मिला है? अगर आप ये जो है जानवर यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, इसको हम असम में बोलते हैं हारगिला, जिसको इस डॉक्टर पूर्णिमा देवी ने क्या किया है? कंजर्वेशन ऑफ ग्रेटर एडजॉन्ट स्टॉक, जिसका ये वी कैन से द बॉटनिकल नेम है ग्रेटर एडजॉन्ट स्टॉक, लोकली नोन एज हारगिला इन असामीज। इसकी कंजर्वेशन के लिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी ने बहुत ज़्यादा काम किया, उसकी वजह से इसको विटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन, इवन तो यहाँ से देखो अगर मैं आपको बता के ले चलूँ, गिव मी अ मिनट, अगर हम इसकी लाइन्स यहाँ पे गिने इमेज को लेके, चलो इमेज आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ ये 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है और 4 लाइन्स। ठीक है बेटा, 4 लाइन्स है। 4 लाइन्स तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा आसान लग रही है, लेकिन अगर हम इनकी क्वेश्चंस की बात करेंगे, इन 4 लाइन्स में 5 क्वेश्चंस निकल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे देंगे क्वेश्चन पेपर बना, तो मैं इन 4 लाइन्स में 5 क्वेश्चन निकाल सकती हूँ। फर्स्टली, विटली अवार्ड को या किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर, हिंदुस्तान में किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है? दैट इज अ विटली अवार्ड। ठीक है, अब ये विटली अवार्ड 2024 में किसको मिला है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी को। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करती है? असम से बिलोंग करती है। अच्छा, किस लिए उसको मिला है? कंजर्वेशन ऑफ ग्रेटर एडजुला स्ट्रॉक के लिए। ठीक है, और उसको सामी में क्या बोलते हैं? हारगिलिया बोलते हैं। ये ऐसे यहाँ पे 4 लाइन्स में 3 लाइन्स में क्वेश्चन निकलते हैं। तो आपको रटना नहीं है। हमेशा जब भी आप कोई लेक्चर, जब भी आप कोई चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो हमेशा एक ही चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक तो होता है रटना, मैं याद करूँगा। दूसरा होता है कि ऐसे इसको अपने मन में बिठाना कि जब भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे ना, तो आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए इसमें आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा यार, तो इतने डेडिकेटेड और इतने पैशनेटली आपके लेक्चर अटेंड करने चाहिए। जब भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये स्लाइड बेटा वहाँ पे आंखों में आनी चाहिए कि ऐसी वाली कोई स्लाइड थी जिसमें रेड कलर के ऊपर कोई हेडलाइन लिखी हुई थी, जिसमें राइट साइड से इमेज लगी हुई थी, और जिसमें फिर ब्लैक कलर से 4 लाइन्स थी, और ब्लैक कलर की पहली लाइन में डॉक्टर पूर्णिमा देवी का नाम था, जो असम से बिलोंग करती थी, और जिसने हारगिलिया, जिसको लोकली असामी में हारगिलिया कहते हैं, और जिसका बॉटनिकल नेम है, वी कैन से बॉटनिकल नेम नहीं, जिसको हम इंटरनेशनल नेम पे ग्रेटर एडजॉन्ट स्टॉक भी कहते हैं। तो उसकी कंजर्वेशन के लिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी ने काम किया था। ठीक है, तो अगर आप मेरे लेक्चर को, यू आर गिविंग द 30 मिनट्स टू माई लेक्चर, बट मेक श्योर कि ये 30 मिनट्स वाकई में प्रोडक्टिव रहनी चाहिए। ओके, चलिए ओके, मिस वर्ल्ड 2024 की बात करेंगे, जो कि हाल ही में मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे
क्रिस्टेनिया जिस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक यूरोप से ये बिलोंग करती थी, जहाँ पे ये मिस वर्ल्ड 2024 में बनी, मुंबई में जो होना था। जो कि मिस वहीं पे इसी मिस वर्ल्ड के दौरान ही मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड वाज गिवन टू नीता अंबानी, जो मैंने लास्ट की वीडियो में बोला था, फॉर हर वर्क एट द रिलायंस फाउंडेशन एट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पे आप याद रखिएगा, दो चीज़ें यहाँ पे होगी। एक तो 2024 में जो मिस वर्ल्ड थी क्रिस्टेनिया सिस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से थी, वो मिस वर्ल्ड बनी, और इसी मिस वर्ल्ड के दौरान में नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया गया है फॉर हर वर्क एट द रिलायंस फाउंडेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है बेटा, चलिए। पीएम मोदी जो कि भूटान के दौरे पे गए थे, तो ठीक है, भूटान के दौरे पे जाने के साथ साथ इन्होंने वहाँ पे अपने लिए फॉर एग्जांपल आई कैन से इज्जत भी लाई, इनको ऑनर किया है भूटान ऑर्डर फॉर द द्रुक गिल्पो अवार्ड के, जो कि भूटान का सबसे ऑनर्ड अवार्ड होता है वहाँ पे, यहाँ पे पीएम मोदी को दिया था। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट बन रहा है, यहाँ पे किस हिसाब से इंपॉर्टेंट बन रहा है, ये फर्स्ट नॉन भूटानीज, जो ऑब्वियसली पीएम मोदी इंडिया से बिलोंग करते थे, भूटान की तो है नहीं, उस हिसाब से ये फर्स्ट नॉन भूटानीज बने हैं जिन्होंने ये वाला अवार्ड रिसीव किया है, और जो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अभी तक माना जाता है। ऑर्डर ऑफ द द्रुक गैल्पो ऑल्सो नोन एज नागा डक पेल्गी खोरकोलो, बड़े चाइनीज फ्रेंचाइज जैसे नाम होते हैं इनके। तो इस जो ऑर्डर है द्रुक गैल्पो, इसको हम नागा डक पेल्गी खोरलो भी कहते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी साहब को मिला है जब वो भूटान के दौरे पे गए थे, तो वहां पे इनको ये ऑनर मिला है। ओके बेटा, चलिए। चलिए भारत रत्न अवार्ड 2024 की बात करेंगे। भारत रत्न अवार्ड 2024 की बात करेंगे, तो इस बार 5 भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं, जो कि इस बार का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था। अगर आपको याद होगा 1999 में 4 भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं, तो आज उसका टाइटल टूट गया, आज उसका रिकॉर्ड टूट गया। इस बार 5 भारत रत्न के अवार्ड दिए गए हैं। कर्पूरी ठाकुर को, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रही है, ठीक है, याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर जो है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रही है, उनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला गया है। दूसरा अगर हम बात करेंगे लाल कृष्ण अडवाणी साहब की, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, फॉर्मर 7 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनको भारत रत्न अवार्ड मिल गए हैं। और तीसरा अगर हम बात करेंगे पीवी नरसिम्हा रॉय की, जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 9th प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको ये भारत रत्न अवार्ड मिल गया है। सॉरी, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अवार्ड मिल गया है। और अगर हम एम एस स्वामीनाथन की बात करेंगे, इनको ये अवार्ड मिला गया, जो एक एग्रोनॉमिस्ट थे, उनको वो अवार्ड मिला गया है। लेकिन अगर आप इस सारे लिस्ट पे नजर डालेंगे, यहाँ पे इन सब की डेथ हो गई है। खाली यहाँ पे जो लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं, वो अभी जिंदा है, तो उनको अपनी जिंदगी में ही ये अवार्ड मिला है। बाकी सब जिनका देहांत हो चुका है, जो मर गए हैं, उनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, साथ ही में मैंने आपको बोला कि 2024 में ये पहला था कि जिनको जब 5 भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं। इससे पहले 1999 में जो था कि जब 4 भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे। ओके बेटा, चलिए। हाँ जी, मैंने यहाँ पे भी लिखा है जो 2024 है, अगर हम अनएक्सपेक्टेडली अगर हम बात करेंगे, जो कि 5 रेसिपिएंट थे भारत रत्न अवार्ड के लिए, हाईएस्ट एवर, और इससे पहले 4 दिए गए हैं 1999 में। पद्म अवार्ड्स की अगर हम बात करेंगे, तो पद्म सबसे अगर हम रैंक देखेंगे, ये आपको ज़्यादा याद रखना है, मतलब इसके बाहर ही क्वेश्चन है। पद्म अवार्ड्स की अगर हम बात करें, तो सबसे फर्स्ट रैंक पद्म विभूषण की है, उसके बाद पद्म भूषण की है, उसके बाद पद्मश्री है, और जो कि टोटल है 132। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछेंगे, तो टोटल दिए गए हैं 132, यहाँ पे आपको पद्म विभूषण के बारे में बोलेंगे, उसके पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड के बारे में आपको नहीं बोलेंगे। तो टोटल में इस स्लाइड में आपको क्या याद करने हैं, टोटल 132 अवार्ड दिए गए हैं, जहाँ पे पद्म विभूषण के 5 और पद्म भूषण के 17। ठीक है बेटा, चलिए आगे। तो पद्म विभूषण किस किस को मिला है? आर्ट की फील्ड में मिला है, पब्लिक अफेयर की फील्ड में मिला है, और सोशल वर्क के फील्ड में मिला है इस बारी। तो मिस विजयांतिमाला बाली, जो आर्ट के फील्ड में काम करते थे, तमिलनाडु से, इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। तो श्री कोनिडेला चिरंजीवी, जो आर्ट फील्ड में काम करते थे, आंध्र प्रदेश से, इनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला गया है। श्री मी वेंकैया नायडू, पब्लिक अफेयर से काम करते हैं, इनको आंध्र प्रदेश से है, इनको पद्म विभूषण जो है अवार्ड मिला है। श्री बिंदेश्वर पटाक, जो कि अभी लाइव नहीं है, जो मर चुके हैं, सोशल वर्क में ये काम कर रहे थे, जो बिहार से थे, इनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है। और मिस पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि आर्ट फील्ड से थी, आर्ट फील्ड से है, तमिलनाडु से बिलोंग करती है, इनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है। तो अगर आप देखेंगे, ऑल ओवर 4 साउथ इंडिया से है जिनको ये पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, और एक बिहार से था जिनको ये जो कि सोशल वर्क से था, इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला गया। बाकी पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में आपको नहीं पूछेंगे। ओके बेटा, चलिए।
की बात करेंगे, इसका नाम है रिकिन यामामोतो। इन्होंने पिटकर प्राइज जीता है 2024 में, आर्किटेक्चर नोबल या नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर जिसको हम बोल सकते हैं। ये इस बारी के विनर इनके कौन थे? रिकिन यामामोतो। ओके। एबल प्राइज फॉर 2024 जो कि मैथमेटिक्स में बता दिया जाता है, यहाँ के जो इस बारी के विनर जो थे मिचेल टेलेग्रैंड थे। याद रखिएगा, एबल प्राइज, ये भी पूछ सकते हैं एबल प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में वो दिया जाता है। और 2024 के इसके कौन से बेटा विनर रहे हैं? इट्स मिचेल टेलेग्रैंड। चलो, ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 की बात करेंगे। है तो ये 2023 की, लेकिन दिया गया इसको 2024 में, 58 था इसका एडिशन था। ये दो बंदों को मिला गया, गुलजार और जगत गुरु रामाचार्य को। याद रखिएगा, जननपथ अवार्ड जो 2023 है इसको दिया गया 2024 में, तो दो बंदों को मिला है, गुलजार और जगत गुरु रामाचार्य को इस बारी ये जननपथ अवार्ड मिला गया है। तो चलिए, अगर हम बात करेंगे 33rd सरस्वती सम्मान 2023 जो थर्ड का है, जिसको 2024 में दिया है, प्रभव वर्मा को ये मिला है फॉर द नॉवल रुद्रा सत्विकम। इसको याद रखिएगा, इस नॉवल के लिए प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान का खिताब जो है उसको दिया गया है। ठीक है बेटा, चलिए, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऑनरी नाइटहुड नाइट कमांडर बाय द किंग चार्ल्स III ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो ये वाला अवार्ड है बेटा, ये इस बारी मिला है सुनील भारती मित्तल को, जो कि फर्स्ट इंडियन सिटीजन थे जिन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड अपने नाम कर दिया गया। उस हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनना है। मैं फिर से आपको एक बात बता के चलूं, नाइटहुड जो कि ऑनरी नाइटहुड नाइट कमांडर बाय द किंग चार्ल्स III ऑफ यूनाइटेड किंगडम से यूके जी इसको दे रहा है जी। यहाँ पे इसको सुनील भारती मित्तल को मिला है, और ये कि फर्स्ट इंडियन रह चुके हैं अभी जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड अपने नाम कर दिया है। चलिए, फिर से बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस अवार्ड के बारे में आपने बहुत बारी सुना होगा। इस बारी चिराग शेट्टी और सत्विक सराज बैगट को मिला है। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दो बंदों को मिला है, जिनकी पिक भी यहाँ पे है, चिराग शेट्टी और सत्विक सराज बैगट को यहाँ पे मिला है। ओके बेटा, लता मंगेशकर पुरस्कार जो कि स्टार्ट हो गया था 2023 में, और 2023 में पहला ही इसको नरेंद्र मोदी साहब ने लिया था, और 2023 में लता मंगेशकर की जो बहन है आशा भोसले उनको दिया गया, लेकिन इस बार ये अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को दिया है। ठीक है, हुआ मेड द पाथ बीइंग कंट्रीब्यूट्स टू द नेशन, इट्स पीपल एंड सोसाइटी। केबीसी के बारे में अगर केबीसी के लिए अगर कोई प्रिपेयर करता होगा तो ये थोड़ा सा प्रिपेयर करके ले चले। इस बार लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 में अमिताभ बच्चन को मिला है। पहला जब ये किया गया था तब नरेंद्र मोदी साहब ने पहली बार लिया था, और लता मंगेशकर ने दूसरी बार लिया था, और तीसरी बार अमिताभ जी ने लिया था फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, इट्स पीपल एंड द सोसाइटी। ओके बेटा, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज की अगर हम बात करेंगे, इसको हम ग्रीन नोबेल भी बोलते हैं। ठीक है, इस बार ये एशिया में एक ही को मिलता है। ठीक है, जब ये होना तो पूरे एशिया में एक को मिलता है, और इस बार क्यों इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि इस बार किसी इंडियन को मिला है, आलोक शुक्ला इसका नाम है। ठीक है, और इसकी हैजडियो एंड फॉरेस्ट जो कि कंसिडर किया जाता है छत्तीसगढ़ का जो लंग है, उसकी रिकॉग्निशन के लिए इसको इस बार गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज मिला है। याद रखिएगा, इस हिसाब से पहली बार किसी इंडियन को मिला है, आलोक शुक्ला नाम है इसका। इसको गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज को हम ग्रीन नोबेल भी बोलते हैं। किसकी रिकॉग्निशन के लिए इसको मिला है? हैजडियो एंड फॉरेस्ट के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ के लंग्स भी इनको माना जाता है। ठीक है बेटा, साहित्य अकेडमी फेलोशिप प्राइज 2024। रस्किन बॉन्ड का नाम बहुत बारी आप लोगों ने सुना होगा, इसकी नोवेल्स भी पढ़ी होंगी, ऑब्वियसली मैंने भी बहुत बारी पढ़ी है, तो बहुत अच्छा लिखते हैं ये। इनको ये साहित्य अकेडमी अवार्ड इस बारी मिला है 2024 का। ठीक है बेटा, इंग्लिश ऑथर है ये। बात करते हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 की। इस बार ये विनोद गंतारा को मिला है, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। फर्स्ट इंडियन है जिसने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपने नाम कर दिया, और ये बिलोंग करते फिल्म से। ठीक है, फिल्म के एतबार से इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम कर दिया है। ठीक है बेटा, चलिए ऑस्कर अवार्ड्स की बात करेंगे। 96 अकेडमी अवार्ड बेस्ट एक्टर मिला है स्लेन मॉर्फी को, और किसके लिए? ओपेनहाइमर के। ठीक है, ओपेनहाइमर ने सारे अवार्ड अपने नाम कर दिए, अगर को पता होगा तो। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को किसने? ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ओपेनहाइमर जो है उसने सारे जो अवार्ड्स अपने नाम कर दिए हैं। और फिल्म ओपेनहाइमर जो है बैग होता है अपने नाम करना। ठीक है, बैग जैसे अभी मैंने इससे पहले यहाँ के इस वीडियो में इस स्लाइड में
इस स्लाइड में, जो चिराग शेट्टी और सविक सिराज बैगड, सिरस्वाग बैगड ने अपने जो नाम है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अपने नाम कर दिए हैं। बैगड होता है अपने नाम कर देना, ठीक है बेटा। लेकिन बॉटनी में इसका कोई अलग कॉन्सेप्ट है। बॉटनी में हम बोलते हैं जब हम एंथर को ऊपर से कवर करते हैं। ओके बेटा, कहाँ पहुँचे थे हम? हाँ जी, जो ओपनहेमर जो मूवी है या ड्रामा भी बोल सकते हैं, इसने अपने नाम इस बारी 7 अवार्ड ऑस्कर के किए हैं। 2024 जॉन एल जैक्स गेट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, चंद्रयान 3 को मिला है, ऑब्वियसली टीम ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो, ठीक है। जॉन एल जैक्स गेट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये अवार्ड किसको मिला है? चंद्रयान 3 मिशन टीम को, जो कि इसरो से जिन्होंने स्पेस के रिलेटेड ये काम किया था। ओके जी, सुभाष चंद्र बोस अपाड़ा प्रभामन पुरस्कार 2024, ये यहाँ पे किसको मिला है? 60 पैराशूट हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइजिंग इट्स एक्सेप्शनल सर्विस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रभामन पुरस्कार 2024 इसने अपना नाम किया। किसको? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उन्होंने ये अवार्ड अपने नाम कर दिया है, ठीक है बेटा। चलिए, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2024 इन द 2024 स्कैट्रिक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ये सिंगापुर को अभी तक दिया जा रहा था, बट इस बार कतर ने, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसको पीछे छोड़ दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन द 2024 बाई स्कैट्रिक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, जो वो स्कैट्रिक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड ही देता था। इससे पहले सिंगापुर आता था, लेकिन इस बारी से बेटा दोहा कतर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सबको पीछे छोड़ के ये अवार्ड अपने नाम कर दिया है। एविएशन वीक लियोट्रस अवार्ड 2023-2024 फॉर चंद्रयान 3, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो को ये ऑब्वियसली इसी को मिलना है और इसी को मिला भी है ये अवार्ड, ठीक है। ओके बेटा, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड स्मार्ट सिटी इंडिया 2024, चल भी जम्मू एंड कश्मीर, नो, यहाँ पे ये मिला है इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को, ठीक। ओके, समझ आया? तो यहाँ पे बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अवार्ड का जो खिताब है वो हिंदुस्तान में इंदौर सिटी को मिला है, और इंशाल्लाह जल्दी जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा और लद्दाख को भी मिलेगा, ठीक है। हम अच्छे से मैनेज करेंगे वाटर को। ओके बेटा, फर्स्ट वुमन साइंटिस्ट टू विन 2023 जीजी बिरला अवार्ड साइंटिस्ट रिसर्च, इस वुमन को आप देख रहे होंगे, इसका नाम है प्रोफेसर अदिति सिंधे, जिसने एक पहली वुमन थी, वुमन साइंटिस्ट, जिसने ये जीजी बिरला अवार्ड अपने नाम कर दिया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इसको आप याद करके चलेगा। देखिए बेटा, अगर हम ऑनर्स और अवार्ड्स की बात करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाता है, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, लेकिन उतने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है। एग्जाम्स आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और नज़दीक अगर आपकी एग्जाम दिसंबर में भी होने, तभी अगर आपको और नटशेल का ले लोगे, हेडलाइन का ले लोगे, हाईलाइटेड ले लोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसीलिए मैं वो आपके लिए लाई हूँ जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और जहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है। फालतू के हमें रीडिंग वो नहीं करनी है। चलिए, 14th डॉक्टर एम स्वामीनाथन अवार्ड अगर हम बात करेंगे लीडरशिप इन एग्रीकल्चर, इसको मिला है प्रोफेसर बी आर कंबोज को इस बारी, ठीक है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर बी आर कंबोज को। स्टेट चैंपियन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सिविल एविएशन किसको? एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, 2 एयरपोर्ट्स को मिला है बेटा, एक तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ये विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, इन 2 एयरपोर्ट्स ने अपना ये अपने नाम ही अवार्ड कर दिया, एयरपोर्ट ऑफ द ईयर जॉइंट अवार्ड मिला है। एयरपोर्ट ऑफ द ईयर, जैसे मैंने लास्ट के वीडियो में बोला है कि बांग्लादेश और इंडिया को डिक्लेयर किया गया था, उसमें जॉइंट कंट्रीज को डिक्लेयर किया गया था एज अ विनर। इसी तरह जॉइंट अवार्ड मिला है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एज अ विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, ठीक है बेटा। चलिए, आईसीसी अवार्ड्स की अगर हम बात करेंगे, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसको सूर्य कुमार यादव को मिला है, और आईसीसी और क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 इस विराट कोहली को मिला है। याद रखिएगा, T20 वाला मिला है सूर्य कुमार यादव को, और ओडीआई क्रिकेटर मिला है विराट कोहली को। अगर हम वुमेन्स की बात करेंगे तो आईसीसी वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर हेले मैथ्यू जो कि वेस्ट इंडीज से हैं, और अगर ओडीआई प्लेयर की अगर हम बात करेंगे, चमारी को मिला है जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती है। ओके बेटा, ओके। क्लोनल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। शायद मैंने इसको लास्ट की वीडियो में भी डिस्कस किया है। फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को सी के नायडू लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2024, ठीक है। चलिए, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करेंगे बेटा, HCL टैक्स रोशनी नंदन मल्होत्रा जो कि फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन जो ऑनर है, इसको किसको मिला है? रोशनी नंदन मल्होत्रा को, ठीक है। तमिल राइटर
क्यों मेमनाथ। तमिल राइट्स सेवा शंकरी को क्या मिला है? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेचर अवार्ड, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेजर नेचुरल फार्मिंग, इसको 2024 गुलबेकिन प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी मिला है। इंडियन साइंस आर्टिस्ट सुदर्शन पाठी की अगर बात करेंगे, गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल साइंस स्कल्पचर चैंपियनशिप इसको यहाँ पे मिला है, ठीक है। अगर हम हैंस वॉन हेटिंग अवार्ड की बात करेंगे तो वो मिला है तमिलनाडु को प्रोफेसर चॉनलिंगमैन को, के चॉकलिंगमैन को, जो कि रिटायर्ड तमिलनाडु के प्रोफेसर थे। इनको यहाँ पे ये हैंस वॉन हेटिंग अवार्ड मिला है। तो आप मुझे सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये जो हैंस वॉन हेटिंग अवार्ड है ये किसके लिए दिया जाता है, ठीक है। मैं आपके कमेंट एक एक पढ़ूंगी, याद रखिएगा, सब आंसर दे देना, ओके। बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर लीडरशिप 2024 किसको मिला है? नागालैंड को मिला है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रहा है, ओके। वो कौन से इंडिया के फर्स्ट एक्टर थे जिनको ऑनर्ड विद कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन, जिनके नाम पे, जिनकी शक्ल पे, नाम पे या कुछ भी गोल्ड कॉइन्स बने विद ग्रीवन म्यूजियम इन पेरिस? वो है बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, फर्स्ट इंडियन एक्टर है वो जिसके बिना पे कस्टमाइज गोल्ड कॉइन बनाई गई है। कहाँ पे? ग्रेवन म्यूजियम इन पेरिस में। ये फर्स्ट इंडियन एक्टर है। लेकिन हिंदुस्तानी की अगर बात करेंगे तो ये दूसरा वाला बंदा आता है, पहला वाला बंदा महात्मा गांधी। लेकिन एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करेंगे तो दिस विल बी द फर्स्ट एक्टर, ओके बेटा। अच्छा जी, बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर द पॉइंट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर किसको मिला है? IISR को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च, बेटा, ठीक है। इसको अच्छे से करना, करंट्स का पेपर हम इसी में से निकालेंगे, जितना भी मैं करंट में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे अवार्ड्स हो, चाहे अपॉइंटमेंट्स हो, याद कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, पेन पिंटर प्राइज किसको मिला? अरुंधति रॉय को, ठीक है। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर बात करेंगे वो मिला है वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर सुब्बा नालामुथु को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी बात की, फिल्म मेकर विनोद गंतारा को। और दूसरा इसमें अवार्ड है, कंफ्यूज ना होइएगा, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। देखिए बेटा, दो अवार्ड्स हैं, एक तो है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, दूसरा है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गंतारा को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, आपको इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट, पूरी जिंदगी में फिल्म देखता रहूंगा, फिल्म मेकर को, विनोद गंतारा। नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रमोशन अवार्ड, ये किसको मिला है? हेल्थ से रिलेटेड, ऑब्वियसली न्यूरोसाइंस, साइंस ही कुछ होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस जो बेंगलुरु में है, ओके बेटा। चलिए, अगर हम 23rd यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें, जो कि है तो 2023 की, लेकिन दिया गया 2024 में, ये किसको मिला है? मेजर राधिका सेन को, ओके। अगर हम वाव की बात करेंगे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज किसको मिलेगा? रिनाउंड कन्नड़ा पोइट महात्मा जी सागर को मिला गया है। सागर सम्मान अवार्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये सागर मिलिट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, इसको मिला है MOPSW को। अगर हम बात करेंगे ल्यूरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, जिसको मिला है, ये मैंने लास्ट के स्पोर्ट्स की वीडियो में पढ़ा है, नोवाक, जो कि कहीं के बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लेयर भी रह चुके हैं, वर्ल्ड्स नंबर 1 टेनिस प्लेयर, इनको ये बेटा ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये था आपका ऑनर्स एंड अवार्ड्स 2024 में। आई होप आपको जो सारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार इसे हम जल्दी हम जो लास्ट में रिकैप कर लेते हैं। आई होप कि आप वीडियो बंद नहीं करेंगे। मेरा जो रिविजन है, मैं जो रिवाइज करवा रही हूँ उसको मेरे साथ में रिवाइज करते रहेंगे, और आप साथ में ये भी देखेंगे आपके मन में कितना बैठा है। दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा मान लो गारंटी के साथ कि चीज़ें बैठ जाएंगी लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में, ओके बेटा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये जो इंडिया का हाईएस्ट रिकॉग्निशन जो साइंस टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, जिसका फर्स्ट एडिशन होना है 23 अगस्त 2024 में, ये दिया जाएगा विज्ञान टीम इसरो चंद्रयान 3 टीम को, ठीक है, जिन्होंने वर्क अपना किया है स्पेस साइंस में। और अगर हम विज्ञान रत्न अवार्ड की बात करेंगे, जिसको दिया जाएगा प्रोफेसर जी पद्मनाभन को, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रहे ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा फॉर हिज लाइफ टाइम अचीवमेंट इन बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। कुल मिला के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 33 है। इसमें विज्ञान रत्न 1 को मिलेगा, विज्ञान टीम अवार्ड 1 को मिलेगा, बाकी विज्ञान श्री अवार्ड 13 को मिलेंगे, और युवा विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर 18 को मिलेंगे, ठीक है। अगर इंडिया मेडल ओलंपिक्स 2024 की बात करेंगे तो मनु बाकर ने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिया है। इवेंट था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल और स्पोर्ट था शूटिंग, और मनु बाकर और साराबजोत सिंह ने शूटिंग में ही इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया है। इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल था, ठीक है बेटा। अगर हम शूटिंग की ही बात करेंगे तो स्वप्निल कौसालिया ने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिया है मेंस 50 मीटर 3 पोजीशन में। और अगर हम हॉकी की बात करेंगे, यहाँ पे इंडियन टीम ने हिंदुस्तान को ब्रॉन्ज मेडल जिता के दिया है। नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो इस बार अनफॉर्चुनेटली सिल्वर लेके आए, लेकिन लास्ट टाइम वो गोल्ड लेके आए थे। यहाँ पे एथलेटिक्स में इन्होंने इंडिया को सिल्वर मेडल दिया है।
अमान श्रावत की बात करेंगे जो कि रेसलिंग में हिंदुस्तान को ब्रॉन्ज मेडल दे के आए हैं। अगर हम चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की बात करेंगे जो कि फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये हमारे प्रेसिडेंट को द्रौपदी मुर्मू को इस बार ही मिला है, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने विलियम कॉटन एवर ने हमारी प्रेसिडेंट साहिबा को दिया है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे, इनको अवॉर्डेड 10 अगस्त जो कि मीटिंग होनी थी, जो कि सेशन होना था फ्रांस में, वहाँ पे अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक्स ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने इनको अवार्ड दिया गया है। ओके, पीएम मोदी की बात करेंगे जो चले गए थे रशिया के दौरे पे, वहाँ पे रशिया का सबसे ऑनर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो द अपोस्टल, यहाँ पे वो अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया गया। ग्रैंड पिक्स अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो पायल कपाडियास की जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। और कैनिस फिल्म फेस्टिवल 2024 की अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट एक्ट्रेस जो आई है वो इंडियन एक्ट्रेस ही थी। शेमलेस मूवी में इनका सबसे बड़ा जो बेस्ट एक्ट्रेस जो ये खिताब मिला है इनको अनुसिया सिनगुप्ता को। ओके बेटा, बुकर प्राइज की अगर हम बात करेंगे, इस बार वो नोवेल कैरोस को मिला है, जिसके ऑथर थे जिनी फिनबैग जो जर्मन ऑथर थे, और जो ट्रांसलेटर थे मिचेल हॉफमैन थे। अगर हम विटले गोल्ड अवार्ड की बात करेंगे, जिनको हम बेटा ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं, यहाँ पे इस बार पूर्णिमा देवी बर्मान को मिला है, जो कि असम से बिलोंग करती थी, जिन्होंने कंजर्वेशन ऑफ हारगिला के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और इसी हारगिला को हम ग्रेटर एडजॉर्न स्ट्रोक भी कहते हैं। इनकी कंजर्वेशन के लिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी ने बहुत काम किया था। मिस वर्ल्ड की बात करेंगे, इस बार जो क्रिस्टेनिया सिस्कोवा जो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती थी, ये इस बार मिस वर्ल्ड 2024 बनी है, जो कि मुंबई में हुआ था। और इसी बार नीता अंबानी जी को क्या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला भी, जो कि रिलायंस फाउंडेशन जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती है। ठीक है, भूटान पे भी जो नरेंद्र मोदी साहब है, वहाँ का जो भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था द द्रुक ग्याल्पो अवार्ड, जो कि PM को मिला है, जो कि फर्स्ट भूटानी थे जिन्होंने इसको रिसीव किया है। भारत रत्न की अवार्ड की अगर हम बात करेंगे 2024 में 5 दिए गए हैं, और इसमें से एक ही बेटा अलाइव था, लाल कृष्ण अडवाणी, बाकी सारे इस दुनिया से चले गए हैं। उनमें से कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा रॉय, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन थे, जिनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, पद्म अवार्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो 5 पद्म विभूषण इस बार दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं, और पद्मश्री अवार्ड 110 मिले, और टोटल मिला के इनको 132 है बेटा। ठीक है बेटा, और पद्म विभूषण की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, पहले अगर हम बात करेंगे मिस विजय मीला बाली की, जो कि आर्ट्स से थी, इनको मिला है तमिलनाडु से। श्री कॉनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश से, आर्ट्स में मिला है इनको पद्म विभूषण का अवार्ड। श्री M वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर से काम करते थे, आंध्र प्रदेश से हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक बिहार से थे, सोशल वर्क में काम करते थे। और पद्मा सुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु से, आर्ट्स में काम कर मतलब आर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड थे, तो पद्म विभूषण मिला है इनको। रिकिन यामामोटो जो है, उन्होंने पिटर प्राइज इस बार वॉन किया है आर्किटेक्चर में, नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर जिसको माना जाता है इस पिटर प्राइज को। ठीक है, ओके, एबल प्राइज जो मैथमेटिक्स में दिया जाता है, इस बार के विनर मिक्कल टैलाग्रैंड रहे हैं। और जनपद अवार्ड अगर 2023 की बात करेंगे तो गुलजार और जगाडुगरू रंपाचार्या को इस बार ही मिला है। अगर हम सरस्वती सम्मान ऑफ 2023 की बात करेंगे, जो कि नॉवल रुद्रा सतविकम को मिला है प्रभाव वर्मा को। अगर हम ऑनररी नाइटहुड जो कि एक अवार्ड है किसकी तरफ से, यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, जो कि इस बार सुनील भारती मित्तल को मिला है। ये कि फर्स्ट इंडियन सिटीजन थे जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड अपने नाम कर दिया। अगर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात करेंगे बेटा, इस बार चिराग शेट्टी और सिद्ध सिराज को यहाँ पे ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अपने नाम कर दिया है। लता मंगेशकर पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो पहली बार मोदी साहब को मिला है, दूसरी बार उनकी बहन आशा भोसले को मिला है, और इस बार अमिताभ बच्चन को मिला फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, इट्स पीपल एंड सोसाइटी, उसके लिए इनको ये लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज की बात करेंगे तो इस बार एशिया में इंडिया को मिला है, ठीक है, ओलॉजिकल नाम है इनका। इस गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज को हम ग्रीन नोबेल भी कहते हैं। और किसके लिए मिला है? रिकॉग्निशन हैज ड्यू एरन फॉरेस्ट, जो कि कंसिडर किया जाता है लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है बेटा, साहित्यिक अकादमी की बात करेंगे तो रस्किन बॉन्ड को ये अवार्ड इस बार 2024 में मिला है। ठीक है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात अगर हम करेंगे तो इस बार विनोद वंतारा को ये अवार्ड मिला है, जो कि फिल्म से बिलोंग करते थे। ऑस्कर्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, बेस्ट एक्टर जो है सिलेन मॉर्फी को मिला है ओपेनहेमर फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर भी ओपेनहेमर फिल्म के लिए, जो कि क्रिस्टोफर नोलन है। बेस्ट एक्टर एमा स्टोन को मिला है, एक्ट्रेस एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स के लिए। और बेस्ट पिक्चर ओपेनहेमर ही थे, और ओपेनहेमर ने इस बार 7 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर दिए। 2024 जॉन एल जैक्स सिगर्ट जूनियर अवार्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन चंद्रयान 3 मिशन टीम को, जो कि इसरो से है, उनको ये मिला है बेटा। सुभाष चंद्र बोस अब जब प्रभामन पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, जो कि एक्सेप्शनल सर्विस इन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनको ये अवार्ड मिला गया। और वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अगर हम बात करें, जो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है, वो मिला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कतर, उनको ये इस बार ही मिला है, जबकि इससे पहले सिंगापुर को मिला। एविएशन वीक लेटर्स अवार्ड अगर हम बात करेंगे चंद्रयान थी, तो ये भी यहाँ पे बेटा इसरो को ही मिला है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट किसको मिला है? इंडोर स्मार्ट सिटी को।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्होंने जीडी बिरला अवार्ड जीता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च? प्रोफेसर अदिति सिंह। ठीक है बेटा। अगर हम एम एस स्वामीनाथन अवार्ड की अगर हम बात करेंगे, इस बार ये मिला है प्रोफेसर बी आर कम्बोज। ओके बेटा। स्टेट चैंपियन अवार्ड की अगर हम बात करेंगे, जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इन सिविल एविएशन में, विंग्स अवार्ड, जो कि यहाँ पे अभी ज्वाइंट अवार्ड दिया गया दो एयरपोर्ट्स को, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है बेटा। आईसीसी अवार्ड की बात करेंगे, T20 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली है। T20 की अगर हम वुमेन्स में बात करेंगे तो हैली मैथ्यू जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करती है, और ओडीआई में चमारी जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती है। अच्छा, कॉलोनियल सी नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को बेटा मिला है। ठीक है। और अगर हम अदर इंपॉर्टेंट्स एट द लास्ट बात करेंगे, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रोशनी नदर मल्होत्रा को मिला है। नारायण रेड्डी इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड तमिल राइटर शिवा शंकरी को मिला है। और अगर हम गुलबर्ग प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी जो कि आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेजर नेचुरल फार्मिंग को मिला है। और अगर हम गोल्ड मेडल इंटरनेशनल साइंस कप चैंपियनशिप की बात करेंगे, इंडियन साइंस आर्टिस्ट सुदर्शन पाटिल को मिला है ये अवार्ड। ठीक है बेटा। अगर हम हैंस वॉन हेटिंग अवार्ड की बात करेंगे, हैंस वॉन हेटिंग अवार्ड की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको बोला, आप कमेंट में बोलना कि ये अवार्ड हम किसके लिए देते हैं, तो ये मिला है तमिलनाडु के रिटायर्ड प्रोफेसर के चोकाल लिंगम को। ठीक है। और अगर हम बेस्ट स्टेट हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे 2024 नागालैंड को मिला है। और अगर हम उस इंडियन एक्टर की बात करेंगे जो जिसको ऑनर किया गया कस्टमाइज गोल्ड कॉइंस ग्रेवन म्यूजियम पेरिस में, तो वो शाहरुख खान हमारे बन चुके हैं। बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर द पायनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। ठीक है। पेन पेंटर प्राइज किसने जीता है? अरुंधति रॉय को। शांताराम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फिल्म मेकर सुबे नालामुटू को। नेल्सन मंडेला अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फिल्म मेकर विनोद बंदारो को। नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रमोशन अवार्ड किसको मिला है? निमहांस को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में। ठीक है बेटा। और अगर हम यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको बोलेंगे? मेजर राधिका सेन को। अगर हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज रिनाउंड कैनेडा पॉइंट ममता जी सागर को। अगर हम सागर सम्मान अवार्ड की बात करेंगे, जो कि मिला मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। और अगर हम लियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो मिला है निवॉक डिजोकोविक को, जो कि टेनिस प्लेयर, वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, इनको मिला है।